नमस्कार। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शहबाज शरीफ को गालियां दी जा रही हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ही हैं, मीरपुर के रहने वाले हैं। आज ही वो मीरपुर मैसेकर पे भी बहुत सारा हंगामा हुआ है। खैर, मीरपुर मैसेकर हुआ था, पाकिस्तानियों ने ही किया था। खैर, इस पे बात करेंगे बाद में। आज क्यों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और लोग क्यों हो गए उनके खिलाफ। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, पहली चीज, लोग क्यों खिलाफ हो गए? जो जिस जिस कश्मीर को वो बोलता है कि हमारे तो हम तो मुसलमान है, दोनों पाकिस्तान और कश्मीर। देखें जी, लोग इस कदर खिलाफ हो गए हैं रोहित भाई कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा किसी पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट का पुतला उसको आग लगाई गई है मुजफ्फराबाद में। अब मसला ये हुआ है कि जो मंगला डैम है, इसका जो यूनिट 5 और 6 है, उसकी रिफर्बिशमेंट मुकम्मल हो गई। इसकी फंडिंग अमेरिका और फ्रांस ने की थी और इसकी जो रिफर्बिशमेंट की इनॉग्रेशन हुई है, उसमें अचानक तनवीर इलियास साहब को मीरपुर के कमिश्नर ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं कल। लेकिन असूलन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब भी पीओजेके में आता है, उसको बताना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ पीओजेके को, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं ये लोग, उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। लेकिन इन्होंने नहीं किया इन्फॉर्म। इसके बावजूद तनवीर इलियास ने सोचा कि उनको वहां जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहा है, उसको रिसीव करने के लिए। ये वहां गए। उसके बाद जब इवेंट हुआ, उसमें शहबाज शरीफ तकरीर कर रहा था, तो उसमें वो मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा में प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहा था और इधर उधर की यबलियां मार रहा था। तो उसने फिर एंड में कहा कि आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय स्पीच नाउ। तो फिर तनवीर इलियास साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भाई आप मीरपुर के लोगों की जो सैक्रिफाइस है मंगला डैम के लिए, उसका कोई जिक्र नहीं आपने किया। इतने हजारों की तादाद में लोग जो है वो बेघर हो गए, डिस्प्लेस हो गए, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे पानी में डूब गए और लोगों के पुरखों के कब्रें उसमें डूब गई। इतनी हमने कुर्बानियां दी हैं और आज तक हम उसको सफर कर रहे हैं उससे। तो आपने उनका तो उस पे शहबाज शरीफ ने बड़ी बदतमीजी से ऐसे ऐसे इशारा करके ना, जैसे कोई स्कूल का मास्टर बच्चे को बिठाता है, कहा बैठ जाएं आप, बैठ जाएं, आपसे बाद में बात होगी, बैठ जाएं। तो जाहिर है वो ये बड़ा इंसल्टिंग था। और फिर आफ्टर 20 सेकेंड्स शहबाज शरीफ लेफ्ट द वेन्यू एंड वेंट बैक टू इस्लामाबाद। इसके ऊपर जो है फिर तनवीर इलियास साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इसका पाकिस्तानी पीएम का रवैया बड़ा हद तक आमेज था, बहुत बदतमीज है, बड़ा एरोगेंट है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर देखें, मंगला डैम से हर साल पाकिस्तान को 87 बिलियन रुपीस की इनकम होती है। और जब मंगला डैम बना था तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि पूरे पीओजेके को फ्री जो है बिजली दी जाएगी। हमारी जरूरत 300 थी, अब 350 मेगावाट होगी। लेकिन हम पाकिस्तान से ज्यादा महंगी बिजली खरीदने पे मजबूर है, बल्कि बिजली आती नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है 14-14 घंटे। तो फिर कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था मुजफ्फराबाद में, जिसमें इसका पुतला जलाया गया और शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए गए। और लोग कह रहे हैं कि अब अगर ये मुजफ्फराबाद आएगा तो हम इसको घुसने नहीं देंगे मुजफ्फराबाद। जी राइट। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शहबाज शरीफ कितने पॉपुलर है ये तो दिख गया। तो एक चीज और, वहां नवाज शरीफ और जरदारीज भी कभी फेमस नहीं थे, कभी पॉपुलर नहीं थे। हालांकि गवर्नमेंट आ जाती थी कभी कभी, लेकिन कभी भी पॉपुलर नहीं थे। हाँ, इमरान खान की पार्टी इस समय वहां रूल में है। क्या ये वहां के लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है या सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स है कि इमरान खान की पार्टी है और ये शरीफ है? क्या पोजीशन है? दोनों है। देखें, शहबाज शरीफ तो पार्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं क्योंकि तनवीर इलियास का ताल्लुक इमरान खान की पार्टी से है, तो उन्होंने वो उसको पॉलिटिकल एंगल से देखा। लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है इसका। ये देखें, मेरी बात सुनो। जब एक इलाके का एक शख्स प्राइम मिनिस्टर है तो वो वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे आप उसको पसंद करें या ना पसंद करें। तो आप जब उस प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करेंगे, उसके आप प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर हर
पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है वो इसे अपनी तौहीन समझेगा, अपनी बेइज्जती समझेगा, वो ये समझेगा कि उसकी इज्जत नफ्स को पामाल किया गया है, और यही कुछ हुआ है। और जब जैसा आपने जो जिक्र किया कि इनकी गवर्नमेंट्स भी बनती रही हैं, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान में जिसकी भी सरकार बनी है उसी पार्टी की इंजीनियर्ड गवर्नमेंट जो है पीओजेके में बनाई गई। तो अब चूंकि अभी पीछे इलेक्शन हुए थे 1.5-2 साल पहले 25 नवंबर को, तो पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है, तो अभी इलेक्शन का टाइम नहीं है। ये कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के यहाँ पे तख्ता उलट के तो नून लीग की या इस तरह से गवर्नमेंट बनाई जाए जो पाकिस्तान की सरकार है उस तरह की। तो इस वक्त जो है वो ये पूरी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरियों की बेइज्जती है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है रोहित। जो पहला प्रेसिडेंट बना था पीओजेके का, सरदार मोहम्मद इब्राहिम, जो इनका चमचा था, वो भी जब इनसे जरा सा लेफ्ट राइट होने की उसने कोशिश की तो उसको उठा के जेल में डाला। के.एच. खुर्शीद इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीओजेके को इन्होंने, अयूब खान ने बाहर निकाला, कू करके, इलेक्टोरल कू, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उसको इक़्तिदार से बाहर निकाला। और भुट्टो ने के.एच. खुर्शीद को 15 दिन तक दलाई लामा टॉर्चर कैंप में नंगा किया करके रखा। कयूम खान जो कहता है मैंने कश्मीर की आजादी की गोली चलाई जहादी, जब वो भी इनसे तरह लेफ्ट राइट हुआ उसको भी कई दफा जेल में डाला। इसी तरह सिटिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है सुल्तान महमूद बैरिस्टर, इसके बाप जो प्रेसिडेंट था उसको भी जेल में डाला। तो ये कोई हमारे लिए मतलब है कि ये तजलील नई नहीं है, लेकिन अब ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। और अगर ये प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल सकते हैं, किसी एक एरिया के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं, अगर उनको जेल में डाल सकते हैं तो वहां के कॉमन लोगों की क्या हालत होगी, सोचने वाली बात खुद है। जो ये प्रोटेस्ट है इस समय क्या सिचुएशन है? क्या बहुत गुस्सा है वहां पे शहबाज शरीफ के लिए और पाकिस्तान के लिए, या सियासी लड़ाई की तरह चल रही? नहीं, गुस्सा बहुत है। देखिए पाकिस्तान के जो कब्जा है, कोई भी जो सिविलियन है, अर्बन या रूरल सिविलियन पीओजेके का, वो तो अब बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ जाने के हक में है ही नहीं। इसका तो कोई इसमें दो राय नहीं है। अब पॉकेट्स हैं, जैसे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लोग गैर रियासती पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, जैसे पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, पीटीआई है। ये गैर रियासती पार्टियां जो रियासत की अपनी इंडिजिनस पार्टियां नहीं है, इनमें लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए जरूर शामिल हो जाते हैं, और वो फिर बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा ले लेते हैं साइन करके लाके पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट पे। लेकिन वो भी अंदर से पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। और अब जो ये गुस्सा है, ये गुस्सा जो है अब तब्दील हो गया है एक फैसला कुन मरले में। और वो फैसला कुन मरला ये है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि हमने अब आजादी से कम किसी चीज पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जी अच्छा सर, एक चीज और के वहां पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भी कोई इलेक्शन लड़ता है तो उससे एक जगह साइन कराया जाता है कि मैं लॉयल रहूंगा पाकिस्तान के लिए। ऐसी कोई चीज इंडिया में तो साइन नहीं कराई जाती। क्या पाकिस्तान कश्मीरियों पे शक करता है कि वो उसके लिए लॉयल हैं या नहीं? शक करता है ना, इसलिए शक करता है कि उसको पता है कि ये वॉलंटरी यूनियन नहीं है बल्कि ये ऑक्यूपेशन है। तो वो शक करता है, वो इसीलिए उनसे हेल्प लेता है कि आप हल्फ उठाएं और साइन करें इस ओथ पे कि आप पाकिस्तान के साथ एक्सेशन की हमायत करते हैं और आप पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी को भी मानते हैं। ये दो चीजों पे साइन लिए बगैर ना आप नौकरी कर सकते हैं और ना आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। राइट, तो दैट मीन्स पाकिस्तान कश्मीरीज पे शक करता है, अपनी साइड पे कश्मीरी, इंडियन साइड पे तो कितना यकीन करता होगा वो तो सोचने वाली बात है। पाकिस्तान की साइड और कश्मीर पे भी जो कश्मीरी लोग हैं उन पे शक करता है और उनसे एक ओथ दिलवाता है कि आप हमारे लॉयल हैं, तब वो उनको नौकरी देता है या उनको इलेक्शन लड़ने देता है।
ये इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के लोगों को समझनी चाहिए बात। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है आपके साथ एक जल्दी एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आई नो आप थोड़ा बिजी थे और टाइम निकालना बड़ा मुश्किल था, फिर भी थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद। जो पाकिस्तान पीओके को खुद का बताता है और दावे करता है कि वो अपने नागरिकों का खास ख्याल रखता है, उसी पीओके के लोग शहबाज शरीफ से नाराज हैं और सड़कों पर शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक कार्यक्रम के दौरान पीओके के पीएम सरदार तनवीर इलियास का